नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बड़ी मशहूर कहावत है कि कुएं में भांग घुल गई है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी शासित जिस राज्य की बात करने जा रहा हूं, वहां तो ऐसा लग रहा है कि कुएं में भांग नहीं घुली है, बल्कि भांग वाला कुआं हो चुका है। मैं बताऊंगा आपको पूरा का पूरा मसला, लेकिन ये बहुत गंभीर और बेहद बेहद ऐसा चौंकाने वाला मामला है, जिसे आप सुनिएगा तो निश्चित तौर पर दांतों तले उंगलियां दबा लीजिएगा। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की यात्रा होने वाली है। कृषि महकमे का एक बेहद बेहद अहम महत्वपूर्ण राज्य की जो सरकार है उसका कार्यक्रम है, और 3 दिन वो चलना है। ना केवल जगदीप धनखड़ जी पहुंचने वाले हैं, बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री और कई वीवीआईपी पहुंचने वाले हैं। और तैयारियां चल रही हैं। तारीख बहुत निकट है, 26, 27 और 28 मई जो आ रहा है। इन 3 दिनों तक कार्यक्रम है, और तैयारियों के बीच एक इंजीनियर साहब का जो रवैया सामने आया है, वो चौंका रहा है। दरअसल मामला उसी मध्य प्रदेश का है, जहां से इन दिनों अजब गजब दृश्य निकल रहे हैं। अजब गजब जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके रवैये सामने आ रहे हैं। और आपको स्मरण है, अभी पटाक्षेप नहीं हुआ है वो जो मध्य प्रदेश के मंत्री, सीनियर मिनिस्टर विजय शाह के मामले का। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की है, जांच चल रही है। रिपोर्ट अब बहुत निकट है, दिन आ रहा है जब वहां प्रस्तुत करनी है। इसके पहले जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो कह चुका है उनकी भाषा पर कि गटर छाप भाषा भाषा जो सेना की एक ऐसी शख्स, ऐसी चेहरा जो जो भारत पाकिस्तान जो संघर्ष था उसके दौरान दौरान चेहरा बनी, कर्नल सोफिया कुरैशी। इशारों में उन्हें आतंकवादियों की बहन कहा गया और बवाल हो गया। उसके कई सारे लोग सामने आए। अब जो सामने आए मामला, ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश के साक्षर, जो सबसे साक्षर जिला है, अव्वल जिला है, वो है नरसिंहपुर। जगदीप धनखड़ साहब जो देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा में सभापति हैं, वे मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस आयोजन में मुख्य अतिथि हैं। ये जैसा मैंने बताया कि 26, 27 और 28 मई को नरसिंहपुर में ये आयोजन होना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचने वाले हैं और कई वीवीआईपी पहुंचने वाले हैं। इसी को लेकर सब तैयारियां जोर शोर पर हैं। और गत दिवस ये मसला है 18 मई का। 18 मई की शाम 6 बजे सुनिश्चित हुआ था कि जितने भी इस पूरी तैयारी से जुड़े अफसरान हैं वो पहुंचेंगे। और जो कलेक्टर साहब आए, वहां एक शीतला पटले, ये कलेक्टर हैं, उनकी अगुवाई में पूरी एक तैयारियों की समीक्षा होनी थी, जायजा लेना था। कार्य जो वितरित हैं उसी की एक पूरी की पूरी समीक्षा भी होनी थी और कुछ काम बताए जाने थे। और इस पूरे के पूरे जो कार्यक्रम था, इसमें लोक निर्माण विभाग, इसमें एक प्रभारी ई है, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, नाम है अर्नव गुहा। ये यहाँ लंबे वक्त से पदस्थ हैं और निकल कर ही आया है, क्योंकि इसमें बाकायदा शोकॉज नोटिस इश्यू हुआ है। कलेक्टर के द्वारा इन साहेब को नोटिस दिया गया है और नोटिस में इनसे जवाब मांगा गया। ये जो साहब थे, इन्हें जब स्टेनो ने फोन किया तो इन्होंने बहुत तवज्जो नहीं दी। इन्होंने बता दिया कि जो है ये समय जो पहुंचने का था, उन्होंने वहां उपस्थित नहीं हुए। और जब नहीं हुए, स्टेनो की नहीं सुनी गई, तो कलेक्टर ने स्वयं फोन लगाया। तो ये जो साहब हैं, कार्यपालन यंत्री, प्रभारी कार्यपालन यंत्री अर्नव गुहा, ये कलेक्टर साहिबा से दो टूक कहते हैं कि अभी मैं नहीं आ सकता। इस समय जो है मैं शराब पी चुका हूँ, शराब पी हूँ। ये शाम का वक्त है और नहीं आ सकता हूँ। उसके बाद कलेक्टर भन्ना गई। एक इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें देश के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, राज्यसभा के सभापति आ रहे हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच रहे हैं, वहां तैयारियां चल रही हैं। और ये क्लियर कट बोल रहे हैं कि जब नहीं हुए और उन्हें पूछा तो वे कह रहे हैं कि मैं शराब के नशे में हूं और नहीं आ सकता हूं। कलेक्टर सन्न रह गई। अब इसके बाद उन्होंने बाकायदा इन्हें नोटिस जारी किया है। उनसे कारण बताओ नोटिस में ये कहा गया है कि चूंकि जो पूरा का पूरा ये जो समीक्षा होना था, या जो ये एक तैयारियों का जायजा लेना था, इसका आपको पहले से इल्म था, आपको बताया गया था। और हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक ये जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है। इसमें बहुत अहम भूमिका है। और ई जो नरसिंहपुर के ई हैं इस विभाग के,
प्रभारी ही हैं, वो खुद अनुपस्थित ही हैं और वो सब कुछ कह रहे हैं। और कलेक्टर ने जो नोटिस इश्यू किया है 4 पीएम का, उसकी प्रति है, उसमें वो कह रही हैं कि ना केवल आपने एक इस तरीके का व्यवहार किया बल्कि बहुत अनर्गल वार्तालाप भी किया। अब क्या कुछ हुआ है तो कलेक्टर बता सकती हैं। और वो कह रही हैं कि ये जो पूरा का पूरा कृत्य है, ये जो है मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम 3 के प्रावधान के प्रतिकूल है, यानी नियमों के पूरी तरह से विपरीत है और ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। इन्हें 3 दिन का वक्त दिया गया था कि आप जवाब दीजिए। 19 मई को यह नोटिस इश्यू किया था कलेक्टर ने और 3 दिन हो चुके हैं। हमें कोशिश हमने की, हमने संपर्क साधने का प्रयास किया तो नहीं हमारा कलेक्टर से संपर्क हो पाया। मैसेज हमने उनको छोड़ा हुआ है, यदि जवाब आएगा तो हम इसके जो अपडेट्स होंगे आपको देंगे। और निकल कर ये आया है कि वो जो हैं अपने उस पे अड़े हुए हैं और खबरें ये भी हैं, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये कुछ जो वहाँ क्षेत्र में मंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनके चहेते बताए जा रहे हैं। ये हमें सूत्र बता रहे हैं और इसी वजह से ये जो इनका रुख है, रवैया है, जो रुतबा है, जलाल है, ये इस तरीके का है और ये खुलेआम कलेक्टर से कह रहे हैं कि मैंने शराब पी ली है और मैं नहीं आ पाऊंगा। और कहीं अंदाज उनका यही था जो छुपा था पीछे की कल मिलते हैं। लेकिन कलेक्टर को चुभ गई बात और ये निश्चित तौर पर बेहद बेहद आपत्तिजनक है, गंभीर मसला है। कोई ऐरा खैरा रत्तू खेरा नहीं आ रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के उपराष्ट्रपति वहां पहुंच रहे हैं और वो कह रही है कलेक्टर अपने जो कारण बताओ नोटिस में कि हेलीपैड से लेकर और जो कार्यक्रम स्थल है, ये कार्यक्रम नरसिंहपुर की जो कृषि उपज मंडी है उसके निकट सारा का सारा कृषि विज्ञान केंद्र से लगा एक हिस्सा है, कृषि भूमि वहां हो रहा है। और इसमें ये लापरवाही और घनघोर लापरवाही और कोई एक्शन नहीं हुआ है 3 दिनों में। कारण बताओ नोटिस दिया गया है। अब इन्होंने क्या जवाब दिया है अभी इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन मीडिया के सामने जरूर अब ये पलट गए हैं। एक वक्तव्य हमने किसी मीडिया पर देखा है, उसमें ये कह रहे हैं कि जो है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये मुझे गलत तरीके से उनमें ध्वनित हो रहा है, फंसाने का प्रयास है। अब बताइए ना, कलेक्टर स्वयं कह रही हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने स्वयं ने बात की। मैंने कहा कि हमारे पास उस कारण बताओ नोटिस की प्रति है 4 पीएम की, उसमें कह रही हैं। और ये शख्स कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कलेक्टर क्या कह रही हैं कि आपने स्वयं बताया कि आप शराब के नशे में और नहीं आ सकते हैं और आपने जो बातचीत हुई उसमें ऊल-जुलूल वार्तालाप भी आपने किया। ये खुद कलेक्टर कह रही हैं और उसको बता रही हैं कि ये जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम है उनके बेहद बेहद विपरीत है। और कुल मिलाकर देखिए, ये तो हम इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुएं में भांग नहीं घुली है, भांग वाला कुआं हो चुका है मध्य प्रदेश में। जब किसी पे कोई एक्शन नहीं होगा, मंत्री कुछ बोल ले, जिसकी मर्जी आ रही है वो बोल रहा है और सब देश भर में चल रहा है। ये जो मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह जो डबल इंजन की बातें करते हैं, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए की सरकारें, हर तरफ से ऐसी खबरें आती है, ऐसी सूचना आती है कि बेलगाम है सब कुछ, बदजुबान हो गए हैं, चाहे वो नेता हो चाहे अफसर हो, जिसकी जो मर्जी आ रही है। हमने कुछ दिन पहले खबर बताई थी कि वो कैसे भड़क गए थे, भिंड के जो एसपी साहब थे, कैसे उन्होंने पत्रकारों को चप्पलों से पीटा था, लहू-लुहान कर दिया था। और खबरें ये भी हैं उस मामले में कि जब खबरें दिखा दी गई हैं, तो सबको बिल्कुल ठीक से समझा दिया गया, अच्छे से समझा दिया है कि अब अगर जुबान खोली तो जान लेना। और अब बड़े डरे सहमे हैं। हालाँकि कुछ जो उसमें जांबाज पत्रकार साथी हैं, वो जा रहे हैं, पहुँचे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक, वहाँ उन्होंने अपनी बात रखी है, भोपाल आए हैं, कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ लीपापोती और लीपापोती का आलम है। और ये जो मामला है कि उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम और उसमें इंजीनियर की ऐसी दो टूक, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव तो शराबबंदी कई जगहों पर जो धार्मिक स्थल हैं और ऐसे स्थलें कर रहे हैं और उनकी कहीं ये रही है कि हम कोशिश करेंगे जितना जो इस पे लगाम लगा सकते हैं, और उनकी अपनी मशीनरी, उनके अपने अफसर शराब पिए और बोले खुलकर कि मैं शराब पिए हूं, नहीं आ सकता, तो शर्मनाक है ये मुख्यमंत्री के लिए, सरकार के लिए और निश्चित तौर पर जो इनके आका हैं, दिल्ली में बैठे लोग हैं, उनके लिए भी है कि अजब गजब है ये, कुछ भी चल रहा है, जिसकी मर्जी आए वो चल रहा है। और ये शराब के नशे में, और जो कई दूसरे हैं, चाहे वो मंत्री हों या नेता हों जो भारतीय जनता पार्टी के, वो अलग सत्ता के मद में, सत्ता के नशे में चूर हैं। तो ये दृश्य है। क्या कुछ टिप्पणी है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा
और खबर अच्छी लगे जैसा हम कहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।